Hello friends, my name is Kusum Dalal and I am a biology educator. Now we are discuss about biomolecules in last lecture. हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, बायोमोलिक्यूल्स हमने दो टाइप के देख लिए थे, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स. माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में हमने क्या देखा था कि जो हमारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका साइज कितना होना चाहिए, 18 डाल्टन टू 800 या फिर 1000 डाल्टन, और इनका कितना होना चाहिए 10,000 के अप्रोक्सी. ये इतना अगर किसी का साइज है तो हम उसको माइक्रोबायो में करेंगे कंसीडर. अगर हम इसका जिसका साइज है 10,000 डाल्टन उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में. एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में अमाइनो एसिड, फैटी एसिड. अगर इसकी बात करें तो इसमें प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा. ये हमने सारे हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. अब इसी को हम आगे करते हैं. फर्स्ट पढ़ेंगे हम अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड को हम डिनोट कर सकते हैं डबल ए के ऊपर अगर बार लगा दे तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. उसके बाद जो फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर किया गया था वो है एस्पैरेजिन. फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर किया गया था एस्पैरेजिन. अब ये कहाँ से किससे निकाला गया था, उसका नाम है भाई एस्पैरेगस. कहाँ से निकाला गया है, एस्पैरेगस. जो एस्पैरेगस है वो एक एंजियोस्पर्म है. एस्पैरेगस क्या है, एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स. जब हम प्लांट्स को पढ़ते हैं वहां पे हम पढ़ते हैं प्लांट्स की 5 कैटेगरी पढ़ते हैं, उसमें से ये क्या है, एंजियोस्पर्म है. उसके बाद सेकंड अमाइनो एसिड जो है उसका नाम है सिस्टीन. सेकंड अमाइनो एसिड का नाम क्या है, सिस्टीन. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा. उसके बाद जो अमाइनो एसिड होते क्या है भाई, अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैविंग एटलीस्ट वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप. एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए इसमें और एक क्या होना चाहिए, अमाइनो ग्रुप होना चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं. उसके बाद जो अमाइनो एसिड हैं वो किसके कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, मीथेन के. किसके कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, मीथेन के. मीथेन की स्ट्रक्चर हम देखें तो इस टाइप के हमारे पास मीथेन के स्ट्रक्चर की सी होता है और H4. मीथेन क्या होता है हमारे पास, CH4. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो CH अलग अलग बॉन्डिंग बनाएंगे, CH4 हो गया. इसमें से ये जो H हैं ये सारे क्या हैं, अगर हमने इसमें अमाइनो एसिड बनाना है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं. NH2 से, NH2. इसको हम रिप्लेस करेंगे अमाइनो ग्रुप से, NH2 अमाइनो ग्रुप से. इसको हम रिप्लेस कर देंगे C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से. और ये क्या है अपना वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे R. इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, R से. जो R क्या है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है. मतलब R की जगह पे डिफरेंट टाइप का कोई भी ग्रुप जुड़ता रहेगा और उसी के हिसाब से अमाइनो ग्रुप के नाम चेंज होते रहेंगे. इसमें जैसे कि मान लो अगर R ग्रुप हमारे पास H है, अगर हमारे पास R ग्रुप H है तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन. इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, यहाँ पे NH2 सेम रहेगा, ये तो C डबल बॉन्ड OH भी सेम रहेगा, ये वाला H सेम रहेगा. सिर्फ यहाँ पे हमने वहां पे क्या लिखा था R. इस R की जगह हमने क्या ऐड कर देना है, इस R की जगह अगर हमने H ऐड कर दिया, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे H को दिखा दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये अमीनो एसिड का क्या नाम हो जाएगा, ग्लाइसिन. इस अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन. उसके बाद जो ये इसमें एक नोट भी है ग्लाइसिन में, क्या नोट है भाई, ग्लाइसिन एक्सेप्शन में आता है. सारे के सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को. ये क्या है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके पास दो ग्रुप सेम है. ऑप्टिकली एक्टिव वही होंगे जिसमें चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, हमारे डिफरेंट होने चाहिए. उसके बाद है अगर हमारे पास R CH3 है, अगर हमारे पास R क्या है, CH3 है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, उसको हम बोलते हैं एलानिन और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस टाइप से. हमने R की जगह क्या रख देना है, CH3, और उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, एलानिन बोलेंगे. उसके बाद अगर हमारे पास R क्या है, CH2OH, इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीन. अगर हमारे पास R है CH2OH, अगर हमारे पास है तो इसका नाम हो जाएगा
इसका नाम हमारे पास हो जाएगा भाई सीरीन। यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2OH, इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीन। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि हर बार जो R ग्रुप है वो क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि ये क्या है? चेंज हो रहा है, बाकी सारा ग्रुप सेम होता है। उसके बाद लास्ट की बात करें, अगर यहाँ पे R ग्रुप क्या हो? CH2SH, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टीन बोलते हैं। जो सिस्टीन है ये एक सल्फर कंटेनिंग है। इसमें देखो यहाँ पे सल्फर है, ये क्या है भाई? आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ये भी आपको याद रखना है कि सिस्टीन कैसा अमीनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। उसके बाद अगर CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है, ये वाला ग्रुप है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एस्पेरेटिक एसिड। ऐसे ऐसे आपके ग्रुप चेंज होते रहेंगे और इस तरीके से जो अमीनो एसिड है वो कितने होते हैं हमारे? 20 अमीनो एसिड होते हैं। हमारे पास कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम कायरल कार्बन की बात करते हैं। कायरल कार्बन का मतलब है, कायरल कार्बन का मतलब है जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। जो कायरल कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन हम किसको बोलेंगे? जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप, जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। और इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी? जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे NH2 है, देन यहाँ पे हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया CH2OH, ये ले लिया। ये क्या है? कायरल कार्बन है, क्योंकि ये क्या है भाई? चारों ग्रुप इसमें क्या है? डिफरेंट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कायरल कार्बन बोल सकते हैं। उसके बाद जो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं इनसे, डायरेक्टली अगर इनसे जुड़े होंगे इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन क्या है भाई? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जब हम इनसे पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं, जब इनमें मान लो इसमें हमने कोई भी अमीनो एसिड का वाला कंपाउंड ले लिया है, इसमें से जब हम पोलराइज्ड लाइट को पास करवाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? ये लाइट को या तो डी, या तो आर में या फिर डी में, या तो लेफ्ट में पास कर देते हैं या इसको राइट में पास कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्शन मैंने पीछे बता दिया है। इसमें एक्सेप्शन क्या है भाई? ग्लाइसिन। इसमें एक्सेप्शन क्या है आपका? ग्लाइसिन इसमें एक्सेप्शन है। ग्लाइसिन में क्या? क्योंकि दोनों ग्रुप क्या होते हैं इसमें? सेम होते हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, NH2H और C डबल बॉन्ड OH, ग्लाइसिन में दोनों ग्रुप क्या होते हैं? सेम, इसलिए ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद अगर हम बात करें जो अमीनो एसिड है उसकी संख्या कितनी देखी हमने? 20। अमीनो एसिड के नंबर कितने होते हैं? 20, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट R ग्रुप को चेंज करते रहते हैं, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड की जो नंबर है वो भी चेंज होते रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हमारी बॉडी में जो सिंथेसाइज होता है उसके बेस पे जो अमीनो एसिड है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? असेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये डू नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। इसको हम लेते हैं टेकिंग फ्रॉम डाइट। इनको हम कहां से लेते हैं? हमारी डाइट से लेते हैं। और ये क्या होते हैं भाई? ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इसमें भी थोड़ा सा कुछ है भाई। इसमें क्या है? जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो अडल्ट के अंदर, अडल्ट में कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। और चिल्ड्रंस में, चाइल्ड में कितने होते हैं? ये 10 होते हैं। मतलब अडल्ट को बाहर से 8 अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं और चाइल्ड को कितने लेने पड़ते हैं? 10। अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड होते कौन कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास है, हिस्टिडीन होते हैं, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, थ्यूरोनाइन, ल्यूसिन और लाइसिन। अब ये आपको याद करने, सेम एज इट इज आपको याद करने। यहाँ पे हमने नोट क्यों डाला मैंने? इसमें से जो हिस्टिडीन है, इसमें से इन सारों में से ये 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। अगर हमने बात की थी अडल्ट की,
अडल्ट में कितने होते हैं 8, मतलब कौन कौन सा नहीं होता होगा, ये और ये। हिस्टिडीन और आर्जिनिन क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल होता है, क्योंकि अडल्ट में क्या है ये नॉन एसेंशियल है और चाइल्ड में क्या है एसेंशियल है। तो नोट में हमने यही डालना है, हिस्टिडीन एंड arginine, histidine and arginine are semi essential अमाइनो एसिड। क्यों भाई, क्योंकि अडल्ट में क्या है ये हमें, अडल्ट में तो नॉन एसेंशियल है और चिल्ड्रंस में क्या है एसेंशियल है। थैंक यू।